किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का अपना विषय चर्चा करने का है नरमा। नरमा के भाव के बारे में क्या विशेष सूचनाएं। किसान साथियों, 10 दिन पहले मैंने एक नरमा पर वीडियो बनाया था। उस टाइम में बाजार में आवक थी 60-70 हज़ार क्विंटल की, परंतु यही आवक आज बढ़कर 1 लाख क्विंटल तक पहुंच गई है, जो पूरे भारत की है। हरियाणा में भी 10,000 क्विंटल के लगभग रोजाना नरमा बाजार में आ रहा है। साथियों, मैं जब वीडियो बनाता हूं तो कुछ लोग मेरे को ये बोलते हैं कि आप नरमा को बेचने मत देना। साथियों, मेरा ये कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी के माल को रोक सकूं या किसी को बिकवा सकूं। मेरा केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि मैं मेरे किसान भाइयों को तक जो मेरे पास जो आंकड़े आते हैं वो पहुंचा सकूं, ताकि हर किसान भाई सोच समझ कर अपना माल निकाले। मैं ये भी जानता हूं कि बिजाई का सीजन चल रहा है, चुगाई वालों को भी पैसे देने, हर किसान को पैसे की ज़रूरत है, उसे कुछ न कुछ माल बेचना पड़ता है। बिना माल बेचे उसके पास पैसे की आमदन नहीं होती। परंतु फिर भी मैं ये चाहता हूं कि किसान भाई को थोड़ा बहुत ज़रूर पता होना चाहिए कि इसमें आगे क्या होने वाला है। ये एक अनुमान और अंदाज लगाया जा सकता है, कहा कुछ नहीं जा सकता। किसान भाइयों, यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी को दबाएं और शेयर करें, ताकि हर किसान तक इस बात को पहुंचाया जा सके और वो सोच समझ कर अपना सामान निकाले। साथियों, जब 60,000 क्विंटल प्रतिदिन जो आमदन थी उसी टाइम यही भाव थे, और आज 1 लाख है तो यही भाव है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब जब बाजार में आमदन बढ़ती है तो भाव घट जाते हैं, परंतु अब की बार ऐसा नहीं हो रहा। नंबर 2, दशहरे तक जितनी भी गुजरात और दक्षिणी भारत की सीलिंग मिलें थी लगभग बंद थी। 50-40% सीलिंग मिलें चल रही थी, परंतु दशहरे के बाद वो सारी सीलिंग मिलें चलनी शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे वो अपने पूरी पीक पर आ जाएंगी और प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा। नंबर 3, अपने दुनिया में 3 ऐसे देश हैं जहाँ कॉटन की भरपूर पैदावार होती है। यूएस, चीन और भारत। तीनों देश एक्सपोर्ट भी करते हैं और कॉटन की पैदावार भी अच्छी करते हैं। परंतु अब की बार मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि ये खबरें आ रही है कि यूएस में भी प्रोडक्शन 20 और 25% तक घटा है, चीन में भी घटा है, और भारत का तो कहना है क्या है, आप सब जानते ही हैं कि यहाँ तो प्रोडक्शन चौपट ही हो गया है। माल है तो वो भी क्वालिटी उसमें बिल्कुल भी नहीं है, बिना क्वालिटी का माल है। इतना कम प्रोडक्शन होने पर भाव बढ़ने तय हैं। साथियों, पिछले साल की मांग स्टेबल बनी हुई है। पिछले साल भी कुछ किसानों ने नरमा अपने घर में रखा था, परंतु भाव न आने के कारण वो नरमा पड़ा रहा, और अब तक शायद उन किसानों के पास पड़ा भी होगा। परंतु ये स्थिति सदा नहीं रहने वाली। मांग बढ़ती भी है और घटती भी है। 1-1.5 साल से जो मांग सुस्त पड़ी है वो मांग जागेगी किसान भाइयों। बाहर एक्सपोर्ट होगा तो माल की कमी के कारण भाव भी होगा। इसलिए मेरे सभी किसान साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप पूर्णतः आंकड़े जांच परख कर ही अपना माल निकालें। भाव प्रोडक्शन और डिमांड पर पूरी तरह निर्भर करते हैं दोस्तों। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और भारत के बाजार में बिल्कुल ठीक भाव चल रहा है, परंतु पिछले साल लगभग 1 महीने तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव मंदा था, परंतु भारत के बाजार में रुई का भाव तेज था। रुई 60 और 61 हज़ार रुपये प्रति कैंडी के इस आसपास ही घूम रही है, और विशेषज्ञों का मानना है कि 65, 67, 68 तक जा सकती है। साथियों, इस बात का कोई पता नहीं कितने तक जा सकती है, क्योंकि 2 साल पहले जो 50,000 रुपये कैंडी के भाव थे वो 1,10,000 रुपये तक पहुंच गए थे। इसलिए मांग कितनी बढ़ जाए और कब बढ़ जाए इस बात का पता नहीं, परंतु पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा जरूर है कि अब की बार कॉटन का बिल्कुल ही उत्पादन चौपट हो चुका है। साथियों, जीवित रहने के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है, खाने की आवश्यकता होती है, और ये दोनों ही चीज़ कॉटन में उपलब्ध हैं। जनसंख्या बढ़ती जा रही है,
वैसे तो हर जिन्स के भाव बढ़ने तय है, क्योंकि जब जब बरसात की कमी होती है, प्रोडक्शन घटता है, तो हर जिन्स बढ़ती है। केवल पिछले साल सरसों का भरपूर उत्पादन होने के कारण थोड़े भाव दबे, क्योंकि उत्पादन 1,20,00,000 बोरी से पार चला गया था, जो किसानों की मेहनत का रंग था। काफ़ी मेहनत की, क्योंकि पिछले साल के भाव 7-8 हज़ार रुपये थे। उस हिसाब से किसान ने पूरा जोर लगाया और भगवान ने साथ दिया, तो किसान 1,20,00,000 बोरी सरसों देश में उत्पादन करने में कामयाब रहा। इसका नतीजा यह रहा कि इन्होंने भाव को दबा दिया, बाहर से तेल को एक्सपोर्ट कर लिया और सरसों दब गई। साथियों, हर जिन्स में ऐसा नहीं होता। सरकार ने रुई की खरीद शुरू कर दी है, उसके भाव भी बढ़े, परंतु सरकार जब जहाँ जहाँ महंगाई बढ़ती है उन्हें दबाने की कोशिश करती है। कुछ दिन पहले आपने देखा ही होगा, भी चने में जो तेजी शुरू हुई तो इन्होंने अपना चना बाजार में बेचना शुरू कर दिया और चने के भाव को दबा दिया। परंतु कपास और ग्वार दोनों में ये भाव दबाने में कामयाब नहीं होंगे दोस्तों। यदि मांग बढ़ेगी तो भाव बढ़ेंगे और किसान को फायदा होगा। इसलिए मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप अपने भाई दोस्त बनिए या व्यापारी, जिसकी भी देनदारी है, वैसे कुछ दिन मांग लीजिए या फिर कुछ माल निकाल कर उसका हिसाब चुकता कर दीजिए, परंतु अपना माल सोच समझ कर ही बेचिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं पूर्ण 100 का 100 ठीक हूँ, परंतु जो आंकड़े बाहर से आ रहे हैं, जो बातें बाहर हो रही हैं, मैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी ये इस बात से अवगत कराया था कि मेरे अंदाज में नरमा 9,000 रुपये तक कुंटल तक बिक जाना चाहिए। और आज की स्थिति जो मंडियों में है, भाव स्टेबल हैं, अराइवलें बढ़ रही हैं, वो इसी की ओर इशारा कर रही हैं कि भाव वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे। इसलिए किसान साथियों, यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो मैं फिर आपसे यही अनुरोध करूँगा कि हर किसान को जागरूक करें। यदि किसान जागरूक होगा तभी हमारा काम चलेगा। हम किसानी से जुड़े हुए किसान हैं और किसानी जिंदा है, जिंदा रहेगी। बगैर किसानी के कोई जीवित नहीं रह सकता। एक न एक दिन इसकी तरी जरूर आएगी दोस्तों। आज ये पिटी हुई है, परंतु आने वाले समय में इसे उठना तय है, क्योंकि पूरी धरती के ऊपर जनसंख्या की भरमार वृद्धि हो रही है। उन्हें खाने पीने की वस्तुएं और रहने सहने के लिए सब कुछ चाहिए। इसलिए कृपया करके अपने चैनल के साथ जुड़ें, अपने दोस्तों को इस बात से अवगत कराएं और उन्हें समझाएं और सोच समझ कर अपने माल निकालें। धन्यवाद।